नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए स्टेट बैंक में यहाँ पर क्लर्क की भर्ती निकली है। जी हाँ, लगभग 18,000 पदों पर एक साथ बम्पर भर्ती निकली है। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखेंगे तो आप फॉर्म जरूर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं पूरा डिटेल में इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या रहेगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले। जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 18,000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की यहाँ पर भर्ती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है और साथ ही साथ पेमेंट भी आपको देनी है। तो 17/11 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 7/12 मतलब 7 दिसंबर तक रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर चलिए देख लेते हैं जो डिटेल है किसमें आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहला जो एग्ज़ामिनेशन है प्री एग्ज़ाम, सबसे पहला प्राइमरी एग्ज़ाम होना है, जो कि जनवरी 2024 में यहाँ पर शेड्यूल है। साथ ही साथ उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पर फरवरी 2024 में रहेगा। जो ऑनलाइन फॉर्म है कैंडिडेट को आपको जो चेक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं bank.sbi वेब यहाँ पर करियर पर दिया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर दिया है हु परस्यूड 10वीं एंड 12वीं स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट। तो चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं और क्या जानकारियाँ हैं। तो जहाँ जहाँ पर भर्तियाँ निकली है, यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद है और बेंगलुरु है, भोपाल है। और भोपाल में जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों आता है। लगभग यहाँ पर जो भोपाल और मध्य प्रदेश की संख्या की बात करूँ तो 500 के आसपास भर्तियाँ हैं। चंडीगढ़, सभी जगह से यहाँ पर भर्तियाँ निकली हैं। और इसके लिए जो बाकी चीज़ें हैं, जो आरक्षण है ST SC OBC, सारी चीज़ें दे दी गई है। साथ ही साथ जो फॉर्म भरना है अभ्यर्थियों को, तो ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in पर यहाँ पर भरनी है। टोटल जो पदें हैं यहाँ पर लगभग 8,000 पद है। मैं 18,000 बोल रहा था, यहाँ पर लगभग 8,000 पद है, एक साथ 8,000 लगभग पद है। तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर टोटल दिया हुआ है लगभग 8,000। उसके बाद जैसे जैसे आप फॉर्म भरेंगे वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि आपका क्वालिफ़िकेशन 31/12/2023 तक होना चाहिए, जो कि आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है। और बाकी जो डिटेल है आपको OBC ST SC OBC को जो छूट रहती है एज लिमिट, उसको भी मैं आगे यहाँ पर बताया हूँ क्या एज लिमिट रहेगा, नीचे दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट रहेगा आपका 1/4/2023 की स्थिति में आपका एज लिमिट रहेगा, और जिसमें नॉट बिलो कम से कम 20 वर्ष आपको होना चाहिए, अधिकतम 28 वर्ष 1/4/2023 से आपका 2/4/1995 तक का होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद मानकर चलिए अगर आपका 28 साल से ज़्यादा एज है तो ST SC को 5 वर्ष की छूट रहेगी, OBC को 3 वर्ष की, PWD और जनरल EWS को यहाँ पर 10 वर्ष का छूट रहेगा, जो कि दिव्यांग रहेंगे। और इस तरह से सभी को छूट दिया गया है। अधिकतम एज मिलाकर 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। और तो निश्चित ही 28 से 31, OBC को 31 है और इनका आपका 5 साल ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद सारे डिटेल यहाँ पर दिया है। विकलांग के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है, दिव्यांग विकलांग जो भी अभ्यर्थी हैं तो वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, सभी का है। और माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मतलब हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों में आप यहाँ पर रहेगा। जिसमें भी आप वो करना चाहते हैं, एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो आप इसमें दिला पाएंगे। सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम प्राइमरी एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पर 30 प्रश्न 30 अंकों का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैथ्स का रहेगा, जो कि यहाँ पर 35 अंकों का 20 मिनट, और रीजनिंग रहेगा आपका 35 प्रश्न और 20 मिनट, मतलब 1 घंटा रहेगा। 100 प्रश्न मतलब 60 मिनट में आपको 100 प्रश्न दिया जाएगा, जो कि बहुत ही कठिन है मानकर चलिए। और इसमें आपका पहला एग्ज़ाम 100 अंकों का रहेगा। उसके बाद टेस्ट वर्ड रहेगा, 1 आवर्स ड्यूरेशन का आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद फेज़ 2 में मेन एग्ज़ाम रहेगा, जो कि मेन से मानकर चलिए, जिसमें जनरल फाइनेंशियल का आपका 50 प्रश्न 50 अंकों का, जनरल इंग्लिश 40 अंकों का। उसके बाद क्वालिटी एप्टीट्यूड रहेगा और रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो मैथ्स और रीजनिंग कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। टोटल 190 प्रश्न 200 अंकों का और 2 घंटे 40 मिनट, लगभग 2.5 घंटे का रहेगा। तो ये आपकी जानकारी रही। और इसमें जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म डाल सकते हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं और जो जो जानकारियाँ हैं। कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको कॉल लेटर दिया जाएगा जो कि वेबसाइट में आपको अपडेट रहेगा। साथ ही साथ नीचे जो पे स्केल है तो पे स्केल भी आपका ठीक ठाक रहेगा। तो पे स्केल है 17,900 से यहाँ पर 1,000 अलग से मिलेगा, तो लगभग 20,900 इस तरह से आपका रहेगा। तो 17,900 स्टार्टिंग है, 19,900 भी आपको दिया जाएगा। तो ये अच्छा खासा है, मानकर चलिए आपकी भर्ती रेगुलर है। जो फीस की बात कर लूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका क्या रहेगा, तो ST SC PWD और EDCS के लिए यहाँ पर निःशुल्क है, नील है, जनरल OBC EWS 750 रुपये। कैसे आपको अप्लाई करना है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द रजिस्टर, यहाँ पर दिया ऑनलाइन थ्रू बैंक्स वेबसाइट। ये वेबसाइट है banks.sbi.webcareer, इस पर जाकर आपको फॉर्म भरनी है। और जनरल इन्फॉर्मेशन की जानकारी रही, जनरल इन्फॉर्मेशन 2 एग्ज़ाम होगा, फीस भी यहाँ पर है। और बाकी जो जानकारियाँ हैं तो नॉर्मल आपका यहाँ पर रहेगा। और बाकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर आप अच्छे से और देख सकते हैं। तो जो बाकी योग्यता की बात है तो योग्यता ऊपर में आप देख सकते हैं 10वीं 12वीं कैंडिडेट अभ्यर्थी के लिए रहेगा। तो जो भी भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ऊपर में दिया है PDF को, आप अच्छे से और पढ़ पाएंगे। और इसी तरह आप चैनल में भी बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंटिन्यू जानकारियाँ दी जाती हैं, जो कि हमेशा जो यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जो आपकी वैकेंसी है या तैयारी से संबंधित, तो सारी जानकारियाँ आपको ऊपर दे दी गई है। चलिए मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं द टेस्ट नॉलेज ऑफ स्पेशल ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेन एग्जामिनेशन बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक, कैंडिडेट हु फेस द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, कैंडिडेट हु परस्यूड द 10th इन बर्थ स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये लोग फॉर्म भर पाएंगे। और साथ ही साथ फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो अच्छे से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वही इसमें डालेंगे। तो जानकारी रही। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।